तो हम इस प्रकृति में अर्थात देह और ये 5 तत्व की जो भौतिक दुनिया है इसमें फँसे हुए रहते हैं, तब तक पुनर्जन्म समझते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि कर्तापन से परे हो जाती है अर्थात अहंकार मुक्त हो जाती है। अब अहंकार अब हम ये सोचेंगे क्योंकि ये सूक्ष्म बात है, मन। जब ये मन है, जब ये मन हमारा पुराने कैरेक्टर से ख़त्म हो जाता है और ये मन सीट पर सेट हो जाता है और बुद्धि के अंदर परमधाम बन जाता है। तो ये एक सूक्ष्म बात है क्योंकि बुद्धि में परमधाम बनेगा तो उल्टा झाड़ बनेगा और उल्टा झाड़ बनेगा तो जो ब्रह्मरंध्र का बीज है वहाँ से अमृत टपकेगा। उसी के बाद में संकल्पों की सतो प्रधानता होगी और संकल्पों में सतो प्रधानता हुए बिना उल्टा झाड़ नहीं बन सकता। और उल्टा झाड़ जब बन जाएगा तब हम कर्तापन के भान से मुक्त हो जाएंगे और कर्तापन के भान से मुक्त होने के बाद में ही अकर्ता सीट पर सेट होता है। अब सीट पर सेट है तो अब इच्छा मात्रम अवज्ञा है। अब इच्छा मात्रम अवज्ञा होने के बाद में बुद्धि में सतयुग आता है। अब ये बुद्धि की बात है। अब सतयुग बुद्धि में आया तो अब इच्छा ही नहीं है अगले जन्म की। अगले जन्म की इच्छा खत्म हो गई ना। और मैं पिछले जन्म में मोना कैरेक्टर अर्थात यहाँ पे मोना कैरेक्टर मर गया पुराना। अब नया जन्म हुआ बुद्धि में और नया जन्म है उसे कहेंगे सतयुग। अब नया जन्म हो रहा है सूक्ष्म अवस्था से। तो ये सूक्ष्म जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों ही स्टेज हमारी बुद्धि की सूक्ष्म अवस्था है। यह कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन नहीं है, शून्य है, बिल्कुल जीरो। तो ये फिजिकल रूप नहीं है। तो ये जीरो में जब हमारी इस अवस्था शून्य में पहुंच जाती है तब हम निरसंकल्प अवस्था में सूक्ष्म जो हमारा मन है वह उपराम स्थिति में रेस्ट करता है चोटी पर, हाईएस्ट चोटी जिसे हम बुद्धि के अंदर परमधाम कहेंगे। तो ये तपस्या हो गई जिसे हम कहेंगे साधारण भाषा में अंतर समाधि। तो अंतर समाधि जब लग गई साधारण एक भाषा पुरानी तो उसी से समझेंगे तो उस अवस्था के अंदर है हमारी परमानेंट तपस्या जिसे कहेंगे परमानेंट तपस्या। जैसे तपस्या धाम के नीचे कमल पुष्प है तो कमल पुष्प है तपस्या धाम के नीचे, तो नीचे नहीं है वो कमल पुष्प, हमारी बुद्धि के अंदर कमल पुष्प है। सहस्त्रार चक्र जब खुलता है तो बुद्धि में कमल पुष्प के समान फूल खिलता है। तो वो फूल कहाँ है? वो फूल भी बुद्धि के ही अंदर है। इसी कपाल के अंदर कपाल ही नहीं खुला तो फिर हम मरे ही नहीं। और इस जगत से इस दुनिया से मैंपन मोना मरी नहीं तो फिर साइलेंस में कहाँ से पहुँचेगी? तो सतयुग है हमारी बुद्धि का साइलेंस, बुद्धि की शांति। ये है हमारा सतयुग, इंद्रियों से परे की दुनिया की अवस्था। तो इंद्रियों से परे हम जाएंगे तभी हम सतयुग में पहुँचेंगे। और सतयुग में पहुँचने के बाद में अर्थात बुद्धि सतयुग में जो अवस्था में पहुँचेगी तो अगले जन्म उसमें है ही नहीं। तो बात है हमारी सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म अवस्था की। ये सूक्ष्म अवस्था ही हमारी सतयुग है।